हेलो दोस्तों, आज आप लोग को फिजिक्स क्लास के अगले वीडियो में आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं जो आप लोग नाम जानते होंगे, किरचॉफ का नियम। आज हम लोग आपको किरचॉफ के नियम के बारे में समझाएंगे और उसका पूर्ण थ्योरी मैथ के साथ हम लोग आगे सॉल्यूशन देखेंगे। तो किरचॉफ का नियम, सबसे पहले किरचॉफ ऐसे लिखता है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथ के बारे में दो नियम का प्रतिपादन किया था। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने किसी परिपथ में दो नियम का प्रतिपादन किया था जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। अब किरचॉफ के प्रथम नियम क्या कहता है? किरचॉफ के प्रथम नियम, तो किरचॉफ के प्रथम नियम कहता है कि कोई पहले समझ लीजिए किरचॉफ के नियम। देखिए, हम आपको यही बात बताते हैं कि किसी भी बात को आप अगर समझ जाते हैं तो फिजिक्स आपकी आसानी लगेगी, और केवल आप चाहिएगा रट करके काम चला ले तो फिजिक्स आपका काफ़ी हार्ड हो जाएगा। पहले बात को समझिए, बाद में लिखा देंगे। किरचॉफ के पहला नियम क्या है जो हम नहीं पढ़ा रहे, हम पहले आपको समझा रहे हैं, ठीक है। मान लिया जाए, या इस नियम को कहते हैं संधि का नियम। अंग्रेजी में जंक्शन लॉ। तो जंक्शन से आप लोग ज्यादा पकड़ पाइएगा अंग्रेजी वर्ड से, क्योंकि आप लोग जब भी कभी फतुहा के जाते होंगे या जहां पे जंक्शन लिखा हुआ रहता है ना, वहां पे जाते हैं तो क्या समझते हैं। ये मान लिया जाए कि आपका पटना जंक्शन है, तो इसका मतलब समझते हैं। जंक्शन का अर्थ है, आप लोग जानते हैं कि इस पटना स्टेशन पर कई रूट से ट्रेन आएगी और कई रूट की ओर जाएगी भी और आएगी भी, है ना। यही जंक्शन कहलाता है। तो जंक्शन लॉ, किरचॉफ का नियम क्या है? तो इन्होंने ट्रेन के बारे में जंक्शन लॉ नहीं दिए, इन्होंने विद्युत परिपथ के बारे में बताया। तो विद्युत परिपथ में आप लोग देखते हैं कि जब आप लोग घर में वायर करते हैं या किसी भी प्रकार से वायर आप करते हैं, तो एक पॉइंट से कभी कदार ऐसा स्थिति आ जाता है कि 3-4 दने विद्युत धारा निकालना पड़ता है ना। तो यही आपका जंक्शन लॉ कि कहीं एक धारा निकाल रहे हैं, किधरों से धारा आ रहा है और सब एक पॉइंट पर आकर के मिला, फिर वहां से कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट। इसी के बारे में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो फर्स्ट नियम इसका क्या कहलाता कि किसी परिपथ में किसी संधि पर, संधि या किसी बिंदु भी आप बोल सकते हैं, किसी संधि पर धाराओं का कुल बीजीय योग, धाराओं का कुल बीजीय योग 0 होता है। यही किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने बताया था
किसी संधि पर धाराओं का बीजीय योग शून्य के बराबर होता है। बस किरचॉफ का पहला नियम यही है। अब इस मैटर को समझ लें। देखिए, कुछ धाराएं जंक्शन की ओर जा रहा है और कुछ धाराएं जंक्शन से बाहर की ओर आ रहा है ना। तो इस बात को हम I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 7 धाराएं आपकी बह रही है। लेकिन उसमें कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। अब कोई बच्चा ये मत सोच लेना भाई, क्योंकि एक बच्चा मेरा वीडियो देखा है तो कुछ कमेंट कर दिया था कि सर ये कैसे होगा। तो ये मत कहना कि सर ये आपने तीर का चिन्ह दिया और हमने पढ़ा है धारा अदिश राशि है, तो कोई ये मत बोलना कि धारा अदिश राशि है सर, फिर तीर के चिन्ह को क्यों दर्शाया है। तो देखिए, वास्तव में धारा एक अदिश राशि है। इसकी विस्तार हम बाद में आपको बताएंगे कि धारा क्यों अदिश राशि है, क्योंकि ये त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है दिशा होने के बावजूद भी। इसके बारे में बाद में सर विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानें कि यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना। अब चिन्ह परिपाटी होता क्या है? तो विपरीत दिशाओं से अगर एक दिशा से आ रही है धारा तो उसको पॉजिटिव, और विपरीत दिशा से आ रही है धारा तो उसको निगेटिव से दर्शाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर आने वाले धारा को अगर हम पॉजिटिव इस पॉइंट पर कह दें तो जाने वाले धाराओं का निगेटिव कहना पड़ेगा चिन्ह के अनुसार। और किरचॉफ का प्रथम नियम कहता था कि किसी परिपथ के किसी संधि पर या किसी बिंदु पर कुल धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो इस नियम को हम लिख देते हैं, किसी परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का कुल बीजीय योग शून्य होता है। यही प्रथम ला कहता था। अब देखिए, इस मैटर से ये जो कथन दिए थे स्टेटमेंट, इससे अब अर्थ निकालिए। तो अर्थ ये निकलेगा I1 जोड़ इसकी दिशा प्लस में, क्योंकि ये धारा अंदर की ओर आ रही है। ये देखिए, ये माइनस में, क्योंकि ये बाहर जा रही है। आने वाला धाराओं को पॉजिटिव में दर्शाएंगे और जाने वाले धाराओं को निगेटिव में दर्शाएंगे। प्लस ये देखिए, फिर आने वाला धारा I3 और ये देखिए फिर जाने वाला धारा प्लस माइनस I4। अब देखिए, फिर जाने वाला धारा प्लस माइनस I5, फिर देखिए जाने वाला धारा I6 माइनस में, जाने वाला को माइनस और आने वाला को प्लस, यही ध्यान रखना। प्लस माइनस I7, क्योंकि मतलब ये धारा ये धारा ये धारा ये धारा रेगुलर यहाँ पे 4-5 गुण जाने वाला था, और ऐसा हमारा का मतलब इक्वल टू
जीरो क्या कहलाता था? किसी परिपथ के किसी बिंदु पर, बिंदु के स्थान पर फिजिक्स के भाषा में संधि आप बोल सकते हैं, मतलब किसी जंक्शन पर, अंग्रेजी वर्ड इसका, धाराओं का कुल बीजीय योग जब सबको जोड़ें तो जीरो के बराबर आ जाए। लेकिन एक बात पर ध्यान रखिएगा कि आने वाले धाराओं को हम लोग आई से, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आने वाले धाराओं को हम लोग पॉजिटिव और जाने वाला विपरीत दिशा हो जाता है। तो ऐसे भी जानते हैं, प्लस माइनस फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए, तो I1 जोड़ I3 जोड़ और कोई है, रुक जाइए एक सेकंड, I2 जोड़ I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 इक्वल टू 0। तो अब देखिए, इसको हम बोल सकते हैं I1 जोड़ I3 बराबर, माइनस वाला को टोटल कोने ढकेल दीजिए, I2 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। अब यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग कि I1 और I3, I1 और I3 ये आने वाला धारा था, और I2 I4 I5 I6 I7 ये जाने वाली धारा था। तो ये व्यंजक से हमारा क्या साबित होता है कि किसी बिंदु पर आने वाले धारा और जाने वाले धारा इक्वल होते हैं। तो यहां से लास्ट से हम ये भी नहीं बोल सकते हैं पोजीशन से कि किसी परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाले धाराओं का योग और जाने वाले धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। ये भी पार्थम नियम बोल सकते हैं। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, इस पर कुछ न्यूमेरिकल दिया जाए, क्योंकि तभी आप समझ पाइएगा। प्रथम नियम पर एक दो को एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद सेकेंड लॉ में आप पहुंचते हैं। देखिए, अब इसका न्यूमेरिकल है। मान लिया जाए कि यहां से आपका 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 5 एम्पियर की इसमें धारा प्रवाहित हो रही है जो ये जंक्शन की ओर है। दूसरा जो है वो 5 एम्पियर यहां से बाहर भी निकल रही है। तीसरा जो है इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चौथा जो है वो जंक्शन की ओर, इसमें आपका 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चौथा जो है 2 एम्पियर की धारा बाहर निकल रही है। पांचवा जो है 6 एम्पियर की धारा अंदर जा रहा है। तो आपसे पूछ लेगा I बराबर भाग एवं इसकी दिशा किस प्रकार होगी। दो बात, पहला बात तो ये पूछेगा कि ये जो परिपथ में से जाल बना, इससे जो I का वैल्यू निकालना है, I का मान बताइए, और दूसरा कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये बाहर निकलेगा
या बिंदु की ओर जाएगा, जंक्शन की ओर जाएगा। इस बात का न्यूमेरिकल हम लोग को देखना है, जो कि काफी इजी है, काफी हार्ड नहीं है, काफी सिंपल न्यूमेरिकल दिया गया है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो अभी हम पढ़े किरचॉफ के प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या जानते हैं? नियम से किसी संधि पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो चलिए 5 एम्पियर प्लस, देखिए ये संधि की ओर है तो प्लस में ले लिए, और यहां देखिए ये संधि से बाहर जा रहा है तो -5 एम्पियर। ये इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है तो प्लस आई लिख देते हैं चुपचाप। ना मालूम है पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में। अगर आई का मान प्लस में होगा तो बोलेंगे कि ये संधि की ओर जाएगा, और आई कहीं निगेटिव निकल के आ जाएगा तब बोलेंगे कि ये संधि के विपरीत होगा। अब प्लस ये संधि की ओर जा रहा है तो 3 एम्पियर, आइए देखिए संधि से विपरीत जा रहा है तो -2 एम्पियर, और ये संधि की ओर आ रहा है तो +6 एम्पियर इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, आई में ना प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा और दशा मालूम नहीं है। यही बात को ध्यान रखेंगे। इसकी दिशा भी पूछ रही है। अगर इधर की ओर दिशा दे रहता तब इसको टप से -i लिखते, लेकिन दिशा दिया हुआ नहीं है। अगर आई का मान प्लस में आएगा तो बोलेंगे कि संधि की ओर जाएगा, और आई माइनस आ गया तो बोलेंगे संधि के विपरीत। अब क्रिया कीजिए, 5 - 5 प्लस आई माइनस प्लस 3a अब -2a प्लस 6a इक्वल टू 0। ये दोनों कट जाएगा तो आई बराबर आई प्लस 3a 6 9a -2a इक्वल टू 0। तो आई बराबर प्लस में तो -7a। ये किरचॉफ के प्रथम नियम से विद्युत धारा का मान निकल गया, लेकिन ये माइनस में निकला। इसका मतलब माइनस में ये बताता कि धारा वापस जा रहा है, अर्थात दिशा इसकी क्या हो जाएगी? दिशा संधि के विपरीत होगा। देखिए आई केवल ये बतला रहा है बाबू, आई केवल ये माइनस केवल ये बतला रहा है कि विद्युत धारा का मान निगेटिव होगा। और सॉरी, आई माइनस केवल ये बतला रहा है कि जो विद्युत धारा वो संधि से विपरीत आ रही है। ये अगर आई का मान कोई पूछे तो बताइएगा 7 एम्पियर होगा सर, 7 एम्पियर होगा। लेकिन कोई पूछे इसकी दिशा क्या होगी तो निगेटिव इसको दिशा बतला रहा है, मान ये बतला रहा, परिमाण इसका 7 एम्पियर है, लेकिन माइनस ये बतला रहा कि इसकी दिशा संधि के विपरीत हो रही है। ये बात आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक न्यूमेरिकल और देते हैं। देखिए ये इस प्रकार से वो फिगर दे दे, इस पॉइंट का नाम अगर हम ए दे दें, इस पॉइंट का नाम अगर हम बी दे दें,
इस पॉइंट का नाम अगर हम सी दे दें और इस पॉइंट का नाम अगर हम डी दे दें, ठीक है। यहां पे ये पॉइंट को लिखिए जहां पे जुटा है जंक्शन को। यहां पे मान लीजिए कि 70 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 70 एम्पियर की, और ये VA मतलब इस बिंदु पर विभव का मान, सॉरी 70 एम्पियर मत लिखिए, इस बिंदु पर विभव का मान 70 वोल्ट है और आपका इसका प्रतिरोध जो दिया गया है वो 10 ओम है। इसका प्रतिरोध 10 ओम है और ये पॉइंट डी है। धारा इधर से इधर की ओर बह रही है, तो धारा ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक I1 में टूट जाएगा, दूसरा I2 में टूट जाएगा। यहां से धारा I1 इसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए। चलिए और देखिए यहां पे आपका एक 20 ओम का प्रतिरोध था और ये भी का वैल्यू मतलब बिंदु बी का विभव 0 है और इधर वाला का जो प्रतिरोध है वो 30 ओम है और सी का आपका विभव जो है वो आपका 10 VC है। तो आपसे क्वेश्चन कर दे I1, I2, I3 और VD बराबर भाग, ये 4 चीज पूछ सकते हैं। I1, I2, I3 और VD बराबर भाग, मतलब बिंदु डी पर विभव कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को पहले आपने पढ़ा होगा, हाँ यही ध्यान रखना कि धारा जो जब भी बहती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की है। इसका मतलब धारा का साइनिंग इधर की ओर है तो इसका विभव अधिक है और इसका विभव कम है। इसका विभव अधिक है और इस बिंदु बी पर का विभव कम होगा, डी पर का विभव अधिक होगा और सी पर का विभव कम होगा। और हम लोग अभी पढ़ें किरचॉफ के प्रथम नियम से कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा आपस में इक्वल होता है, यही पढ़ाए थे अभी। तो हम बोल सकते हैं किरचॉफ के फर्स्ट नियम से, किरचॉफ के फर्स्ट नियम से I1 बराबर I2 प्लस I3 और I1 बराबर आप लोग पढ़े होंगे V बराबर आपको I इंटू R। लेकिन दुख की बात ये होता, ये ओम्स लॉ में V बराबर I इंटू R, जहां V विभवांतर होता था ओम के नियम में। अब विभवांतर किसको कहते हैं, तो दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात यहाँ पे अगर दो पॉइंट है, अगर ये VA है ये VB है, इससे I धारा प्रवाहित हो रहा है और इसमें अगर ट्रांजिस्टर है जिसका प्रतिरोध R है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर VA माइनस VB, विभवांतर VA माइनस VB बराबर I इंटू R, क्योंकि विभवांतर का वैल्यू VA माइनस VB के बराबर।
उसी प्रकार से यहाँ I1 का वैल्यू तो हम लिख दिए। अब I बराबर हम लोग जो निकल के आया यहाँ से V/R, और V विभवांतर होता है, और विभवांतर यहाँ कोई परिपथ का नहीं दिया हुआ, यहाँ विभव दिया हुआ, तो विभव से विभवांतर की ओर बढ़े। तो यहाँ हम बोल सकते हैं बाबू VA माइनस VD, A और D के विभव कि अगर अंतर कर दें तो ये परिपथ का विभवांतर निकल जाएगा, AD परिपथ का विभवांतर निकल जाएगा। अब बटा, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं VAD, मतलब I1 जो धारा प्राप्त हो रहा है उस परिपथ का नाम VD है, AB है, तो VAD अब बटा R1 अब बराबर VDB अब बटा R2 प्लस VDC अब बटा R3 बोल सकते हैं। आप देखिए ये VAD को विभव में बदलिए, तो विभव V बराबर जो होगा वो VA माइनस VD अब बटा R1 बराबर VD माइनस VB अब बटा R2 प्लस VD माइनस VC अब बटा R3। अब देखिए VA का वैल्यू, VA 70 वोल्ट, 70 माइनस VD अब बटा R1 का वैल्यू 10 ओम बराबर VD का वैल्यू, VD मालूम नहीं, VD माइनस VB का वैल्यू 0 अब बटा 20 ओम प्लस VD का वैल्यू, VD माइनस VC का वैल्यू 10 वोल्ट अब बटा 30। अब देखिए आराम से VD निकाल सकते हैं, VD आपका पूछा गया बिंदु D पर विभव, तो 70 माइनस VD अब बटा 10 बराबर VD बटा 20 अब प्लस VD माइनस 10 बटा 30, 70 माइनस VD अब बटा 10 बराबर 1 बटा 10 कॉमन निकाल लीजिए, VD बटा 2 अब प्लस VD माइनस 10 बटा 3, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 70 माइनस VD बराबर एलसीएम 6, 3VD प्लस 2VD माइनस 20, 7 420 माइनस 6VD बराबर 5VD माइनस 20, माइनस में तने प्लस में 440 बराबर 6 5 11 VD, 11 4 44, तो VD बराबर 40 वोल्ट आ गया, अर्थात विभवांतर का विभव का वैल्यू बिंदु D पर 40 वोल्ट आ गया। चलिए ये बात आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इतना तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट, जितना फास्ट हो सके आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए I1 I2 I3 निकालना रहेगा, तो देखिए इसके स्थान पर आपने इतना लिखा और इतना के स्थान पर इतना लिखा और इतना के स्थान पर इतना लिखा, इसका मतलब I1 बराबर इतना, तो I1 बराबर, चूंकि I1 बराबर 70 माइनस VD बटा 10
बराबर 70 माइनस 40/10 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30/10 बराबर I1 से 3 एम्पेयर की धारा बहेगी। उसी प्रकार से I2 निकाल लीजिए, VD/20 और 40/20 2 एम्पियर, और एक निकाल लीजिए I3 बराबर VD माइनस 10/30 बराबर 40 माइनस 10/30 बराबर 30/30 कष्ट के मान I3 का वैल्यू 1 एम्पियर। तो ये था आपका एक बेहतरीन मैथमेटिक्स, जो आपको इस प्रकार से कई आपको बुक में ऐसा आपको मिलेगा जिससे आप लोग बना लीजिएगा। अब किरचॉफ के सेकेंड लॉ बच रहा है बाबू। सेकेंड लॉ को समझने के लिए अगले वीडियो में हम सोचते हैं कि आप लोग को प्रोवाइड कराएं, क्योंकि ये वीडियो आपको अन्यथा काफ़ी लंबी हो जाएगी। लगभग आधा घंटा टाइम हो चुका होगा। अगले क्लास में आपको हम अगले वीडियो क्लियर करवा देंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।